मेरी वालदा मोहतरमा गुज़िश्ता 22 साल से मुसलसल परेशानियों में थी। कभी शैतानी वार, कभी जादू, काला इल्म, कभी लड़ाई झगड़े। हमेशा आमलों के पास जाकर, डॉक्टरों के पास जाकर थक चुकी थी। हर दुश्मन की समझ ना आती थी, ना दुश्मन की नाम की चालों की। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, तस्बीह खाने से एक लफ्ज मिला और मेरी वालदा ने इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ली, बस एक तस्बीह। इशा के बाद एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। 3 माह के बाद हालात वाज़े होना शुरू हुए और 9 माह यानी 9 माह तस्बीह करने के बाद अल्लाह की बरकत, अमल की बरकत का ज़हर हुआ और हर चीज खत्म हो गई। इन्होंने 9 माह बहुत ज्यादा लिखे हैं और 3 माह भी बहुत ज्यादा लिखे हैं, लेकिन जो लिखा है ठीक लिखा है। तजर्बा जितना भी होना चाहिए, सच लिखना चाहिए। और कहा कि आज आलम यह है कि घर में सुकून चैन है, राहत रहमत बरकत है, खैर और आफियत है। आलम ये सुकून है, चैन है, राहत है, रहमत है, बरकत है और आफियत है। अब आप पूछेंगे वो कौन सी तस्बीह थी? वो कहने लगे सिर्फ एक तस्बीह पढ़ी, सोते वक्त अव्वल आकर 3 दफा दरूद शरीफ, ला खिलाबा, ला खिलाबा। इब्न सुन्नी की रिवायत है। मैंने एक अहले इल्म से पूछा, मैंने खिलाबा के क्या माने हैं? कहा खूनी पंजा, खूनी पंजा। और ला खिलाबा के माने हैं, नहीं मुझे खूनी पंजा नहीं चाहिए। खूनी पंजा ऐसा जो जिस्म को हड्डियों समेत उधेड़ के रख दे, लहूलुहान कर दे, गोश्त पोस्ट को इलादा कर दे, जिगर और पित्ते को और गुर्दों को। खूनी पंजा। ला खिलाबा हदीस के अल्फाज हैं, अरबी के अल्फाज हैं। ला खिलाबा, एक तस्बीह ला खिलाबा की पढ़ी, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। बस ये मैं आपको रूहानी नूरानी लुक्मे दे रहा हूं, ये लुक्मे है। अब कौन ऐसा बंदा है जो कहता है मैं ला खिलाबा याद नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में जिसको याद नहीं उसको बैठे बिठाए ही याद हो गया ला खिलाबा, बस तो याद हो गया।